वैभव त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। वैभव भाई का बहुत स्वागत है। महंत नवल किशोर दास महाराज जी, प्रवक्ता अखाड़ा परिषद, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। उनका बहुत ये जो घटना है इंसानियत के ऊपर काला धब्बा है। मानवता, वो चाहे कोई भी जाति धर्म हो, हर किसी के लिए मानवता है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, ये माना गया है और हम इस घटना की निंदा करते हैं जी। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं ना, उन्होंने जो बात कही कि नहीं पैर पे गोली मारी जानी चाहिए, ये प्रोसीजर है। हमारे वहाँ पुलिस की व्यवस्था है कि जो अपराधी भागता है पहले उसके पैर पे गोली मारी जाती है। तो उसकी बात की ये गलत बात है क्या? कानून के हिसाब से गलत है कि धर्म के हिसाब से कि नहीं? वो पुलिस को गोली मार दे वो ठीक है, पुलिस वाला दरोगा भी घायल हुआ है ना भाई साहब। अरे भाई साहब, पुलिस वाला दारोगा आपको बड़ा आप आक्रामक हो रहे हैं। नहीं, दरोगा भी घायल हुआ। इसमें जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ हुई, पुलिस का स्टेटमेंट है। बस मैं जवाब दे रहा हूँ। ऐसा है कि अभी एक पुलिस वाले ने दारू के नशे में एक शिक्षक को गोली मार दी थी। हाँ, तो उसका अंजाम वो अभी 2 दिन पहले उसका अंजाम भुगतेगा सर वो। मैं विवेक जी आपके पास आ रहा हूँ। त्रिपाठी जी ने कम से कम इस घटना की निंदा कर दी, अच्छी बात है। सभी करते हैं इस घटना की निंदा। आप बीच में टोक के बात को अधूरी करते हैं। ठीक है सर। मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा मामला लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा है। अपराधियों के मन में पुलिस का कोई भय नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी ये पुलिस वाले लोग हैं उनको भाजपा के लोग गाड़ी में झंडा लगा के निद्वंद घूमते हैं। जितने अपराधी हैं वो भाजपा का झंडा लगाते हैं और भय मुक्त होकर घूम रहे हैं। सवाल लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा है और ये जो घटना हुई है ये निंदनीय है। इसकी सभी निंदा कर रहे हैं। वो दलगत राजनीति से प्रेरित नहीं है बात। अब एक बात और जान लीजिए, सुल्तानपुर की एक घटना हुई थी। भाजपा के पदाधिकारियों ने दरिंदगी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस BHU IIT में भाजपा के गुंडों ने बंदूक की नोक पे एक बेटी का बलात्कार किया। आप इन बातों को समझ ही नहीं रहे। किसी के मन में पुलिस का और कानून का डर नहीं बचा है, क्योंकि आज तक अभी कार्यवाहक DGP से हमारा प्रदेश चल रहा है। सवाल सरकार के उस विफलता पे है। भाई बिना रोके टोके आपको पूरा समय दिया, आप बीच में कर रहे हैं। अब बीच भय का संचार ना कोई कर रहे, ना ही किसी को करना चाहिए। स्वामी जी की बात से मैं सहमत हूँ। इस पे चिंतन की आवश्यकता है जी। मानसिक रूप से विकृत लोग हैं, ये किसी भी जाति धर्म में पाए जा सकते हैं और जो भी ऐसे घृणित कर्म करते हैं उनके लिए किसी भी समाज में कोई जगह नहीं जी। लेकिन मैं जो बात कह रहा था, अभी प्रवक्ता बीजेपी कह रहे थे कि कांग्रेस बचाती है। अरे कांग्रेस कभी नहीं कहती भाई, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या हमारे वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का डर खत्म हो चुका है? अरे सुन लीजिए, त्रिपाठी जी को जवाब दे दीजिए। त्रिपाठी जी, मैं बोलने नहीं दूंगा जी, मैं बोलने नहीं दूंगा फिर इनको। नहीं ठीक है, अपनी अपनी बारी पे बोले। त्रिपाठी जी, सवाल क्या है कि यूपी की लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो ध्वस्त है। अपराधी भाजपा का झंडा लगा के निर्भीक घूम रहे हैं। अपराधी घुस के कोर्ट में गोली मार देते हैं। इसका मतलब क्या है? संदेश ये है कि लोगों के मन में पुलिस और कानून का भय खत्म हो गया है इस योगी राज में। जब ये खत्म हो जाता है, अब आप समझिए BHU IIT की छात्रा के साथ जो दरिंदगी भाजपा के पदाधिकारियों ने मैं ये समझना चाहूँ त्रिपाठी जी, एक सेकंड सर। हर अपराधी पर हुई है, कोई भ्रष्टाचारी कोई नहीं बचा है। केवल आप अपराधियों के बचाव करने की कोशिश केवल आप कर रहे हैं। कोई संगठन नहीं कर रहा, कोई मानवाधिकारवादी नहीं कर रहा, कोई इंसानियत पक्ष का पक्षधर नहीं कर रहा, कोई समाज को बचाने वाला नहीं कर रहा। केवल आप परोपकारी कर रहे हैं। ठीक है त्यागी जी, केवल योगी के राज में अभी रुक जाइए। त्रिपाठी जी, किसी जात का आप छोटा हो बड़ा हो, त्रिपाठी जी निरपेक्ष रूप से त्वरित कार्रवाई। नहीं अवनीश भाई एक मिनट रुक जाओ। अरे नहीं भाई मेरे, अब आप अगर ऐसा कहेंगे, सुन लीजिए, पहले तो ये बात है कि अपराध करने वालों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस का कोई इकबाल नहीं बचा है, ये मैं कह रहा हूँ। इस वजह से जो BHU IIT की घटना हुई उसमें भाजपा के पदाधिकारी थे और उस घटना के 4 दिन मैं आज BHU की घटना पर चर्चा के लिए नहीं आया हूँ भाई साहब। त्रिपाठी जी माफ करिएगा मुझे,
माफ करिएगा मुझे, अभी अपनी त्यागी रुक जाओ, एक सेकंड। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई साहब, नहीं त्रिपाठी जी, आप अभी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल का अवनीश त्यागी लेखा जोखा लेकर बैठ जाएंगे, फिर आपके कार्यकाल का बाकी राज्यों का बैठ जाएंगे, चर्चा ड्रिल हो जाएगी मेरी। मैं बदायूं की घटना पर इस चर्चा को अभी सीमित रखना चाहता हूं सर। कि इन्होंने कभी समाज को बनाने की बात नहीं की, समाज को बांटने की बात करी, माफियाओं को इन्होंने जमाने का काम किया। त्यागी जी लगातार नहीं, त्यागी जी लगातार नहीं, रुक जाइए त्यागी जी, लगातार नहीं जी। मैं जिस बात पे आ रहा हूँ, मैं उसी बदायूं की घटना और उसी विकृति के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, जब ऐसा होता है कि BHU IIT की घटना होती है, 4 दिन में वो चेहरे आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उसके कुछ ही दिन बाद प्रधानमंत्री जी आते हैं और वो तीनों जो भाजपा के गुंडे हैं, बलात्कारी हैं, ठीक है, मोदी जी के आपकी बात आ गई भाई। कम से कम आज विवेक जी ने इस बात को कहा कि भाई साहब कोई हो कैसा भी हो, निपटाओ ऐसे लोगों को, इसके साथ हम लोग खड़े हैं और ऐसे अपराध के साथ नहीं खड़े। कम से कम आपके सहयोगी तो आज अच्छी बात कर रहे हैं। उस परिवार से पूछे भाई साहब, उस परिवार से जाकर पूछे वैभव जी, उसके दोनों बच्चों को निर्मम काट दिया गया, खून पी गए दरिंदे उनका। अंकुश करने का काम केवल योगी जी कर पा रहे हैं। ठीक है, साथ हमारी गहरी संवेदना ठीक है भाई। त्यागी जी हमारे घर के भी सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर उठ रहा है भाई। कांग्रेस कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर के इकबाल का मसला है। पुलिस का हौसला पस्त है क्योंकि योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में विफल रही है। जिस तरह की वकालत करने वाले, अब हमने पूछ लिया त्रिपाठी जी, एक सेकंड वाले, उनका समर्थन करने वाले, उनको संरक्षण देने वाले टीवी पर जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक उन अपराधियों के हौसले बने रहेंगे। परंतु ये योगी जी का शासन है, अपराधियों को भी सजा मिलेगी और अपराधियों को संरक्षण देने वालों को जनता सजा दे रही है। आप सुनील जी जानिए, ये विवेक भाई, देने वाले, विवेक भाई आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, फिर मैं महाराज कर देंगे। बलात्कारियों को आपने कहा कि ये बहुत अच्छा किया भाई साहब के चंद कदम की दूरी। सुनील जी ऐसा नहीं है। हर वो रहनुमा जो कहता है किसी का भी, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो इस घृणित और घिनौनी हृदय विदारक है। छोटे बच्चों को, जो बेगुनाह बच्चे हैं, आपने जैसा काम किया है वो कोई भी, मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी किसी भी जाति धर्म का हो, कोई उसकी तारीफ नहीं करेगा, हर आदमी उसके ऊपर थू करेगा। सवाल बड़ा ये है कि समाज में अपराध क्यों बढ़ रहा है, मानसिक। मैं कह रहा हूँ भाई का जी, और हमने पहली बार में ही कहा कि ये घृणित है और हम इसका कंडेम करते हैं इसको। बात तो ये है भाई कि जब अपराधियों को टिकट मिलेंगे, आपको छोटी बच्ची का बलात्कार करने वाले का भाजपा ने, आज आपको विवेक भाई से कम अपने साथी से इस बात को कम से कम सर समझना चाहिए था, जो उन्होंने कहा कि भाई राजनीति से ओतप्रोत नहीं आज का विषय। समर्थन कर रहे हो, ये शर्मनाक टाइम पास करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता को बैठाया है। जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में बोल रहे हैं। त्यागी जी आप थोड़ा चुप रहिए, भाई थोड़ा ट्रेन पे जा रहे हैं। ऐसा है इनके अभी एक विधायक जिसके ऊपर नाबालिग बच्ची का रेप का आरोप लगा, उसको टिकट दिया, वो अपराधी घोषित हो गया, सजा हो गई। अभी ये जो हत्या कर रहे हो, का मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन ये आदमी को अपने चेहरे को छिपाने के लिए बड़ी शर्मनाक बात आपके लिए नहीं हो सकती है। मैं सम्मान कर रहा हूँ कि बुजुर्ग है, लेकिन ऐसा है कि ऐसा बलात्कारियों को टिकट देने वाले कार्रवाइयां हुई है वो ठीक हुई है, जो इंसानियत के हत्यारे थे, जो अपराध को बढ़ावा देते हो, उन पर ठीक है, ठीक है, अभी सबकी आवाज रोक दीजिए एक सेकंड। खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए इस विशेष में इतना ही। नमस्कार।